स्टूडेंट्स, बायोलॉजी की यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज आपका टॉपिक है क्रोमोसोम, गुणसूत्र। क्रोमो का मतलब होता है कलर, सोमा का मतलब होता है बॉडी, कलर बॉडी, जो कि केंद्रक में धागे नुमा संरचना उपस्थित होती है। इसकी खोज सर्वप्रथम वैज्ञानिक स्ट्रासबर्गर ने 1875 ईस्वी में किया था। यह केंद्रक में न्यूक्लियस में उपस्थित धागे नुमा संरचना होती है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। क्रोमोसोम शब्द का प्रयोग, क्रोमोसोम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम वाल्डेयर नामक वैज्ञानिक ने 1888 ईस्वी में किया था। अब क्रोमोसोम की संरचना देखते हैं। इसकी साइज देख लेते हैं। पहले क्रोमोसोम की साइज जो होती है वो 0.25 माइक्रोन टू 30 माइक्रोन तक होती है, लेकिन किसी किसी में ये क्रोमोसोम की साइज वेरी करती है, मतलब भिन्न होता है। जैसे कि उभयचर में जो पाए जाते हैं क्रोमोसोम, वो उनकी साइज अधिक होती है, जिसे गेंट क्रोमोसोम कहते हैं। कीटों के सलाइवेरी ग्लैंड में, लार में क्या होता है कि जो क्रोमोसोम पाए जाते हैं उसे पॉलीप्टेन क्रोमोसोम कहते हैं। क्यों? क्योंकि साइज उनकी बहुत अधिक है। अब क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर देखते हैं, संरचना। धागे जैसी संरचना होती है, कई पार्ट्स में मिलकर बना। टेलोमियर, पेरिकल, मैट्रिक्स, क्रोमोनिमेटा, क्रोमोमियर, सेंट्रोमियर, न्यूक्लियोलस। पहला क्या है? टेलोमियर। टेलोमियर गुणसूत्र का अग्र सिरा है, टिप पोर्शन या टिप पार्ट है। ये दो गुणसूत्रों को आपस में चिपकने से रोकता है, जो टेलोमियर होता है। ये गुणसूत्र का अग्र भाग होता है, टिप पोर्शन। दूसरा क्या है? पेलिकल। पेलिकल क्या है? गुणसूत्र के चारों ओर उपस्थित एक परत है, जो कि इसका आनुवांशिक में, हेरिडिटी में कोई काम नहीं होता, कोई रोल प्ले नहीं होता है पेलिकल का। तीसरा आता है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स गुणसूत्र में जो उपस्थित जल लाइक संरचना होती है, जल जैसी संरचना होती है, उसे हम मैट्रिक्स कहते हैं। मैट्रिक्स का भी कोई काम आनुवांशिक में नहीं होता है। इसके बाद आ जाते हैं क्रोमोनिमेटा, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। क्रोमोनिमेटा ये क्या है? धागे जैसी कुंडलित संरचना होती है। इसका जो मेन इंपॉर्टेंट फीचर है वो हेरिडिटी में रोल प्ले करता है, आनुवांशिक में ये हेल्प करता है, सहायता करता है। ये क्रोमोनिमेटा जो है, ये किससे मिलकर बना होता है? डीएनए प्लस प्रोटीन। क्रोमोनिमेटा डीएनए तथा प्रोटीन से मिलकर बना होता है। कुंडलित धागेनुमा संरचना होती है। ये आनुवांशिक आनुवांशिकता में सहायक है, हेरिडिटी में हेल्प करता है। अब देखते हैं क्रोमोमियर। क्रोमोनिमेटा की जस्ट ऊपर, क्रोमोनिमेटा के ऊपर क्या होता है? बीड लाइक संरचना होती है। कैसी बीड लाइक? मोती जैसी। क्रोमोमियर देखते हैं। क्रोमोनिमेटा जो कुंडलित संरचना है, उसके ऊपर
एक लीनियर मैनर में मोती जैसी संरचना पाई जाती है जिसे कहते हैं क्रोमोमियर। क्रोमोमियर जैसे माले में क्या होते हैं, धागे में मोती मतलब गुथी हुई होती है, उसी तरीके से क्रोमोनिमेटा में ये क्रोमोमियर एक लीनियर मैनर में अरेंज होते हैं जिसे हम क्रोमोमियर कहते हैं। क्रोमोमियर में क्या होता है, क्रोमोमियर भी आनुवंशिक पीढ़ी दर पीढ़ी लक्षणों के लिए स्थानांतरित करने के लिए सहायक होते हैं। क्रोमोनिमेटा और क्रोमोमियर दोनों ही हेरिडिटी में हेल्प करते हैं। अब आ जाते हैं सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर गुणसूत्र में देख रहे हैं कि इसमें एक जगह क्या है, संकीर्णन, कॉन्ट्रैक्शन, थोड़ा सा धसाव। तो गुणसूत्र में जो धसाव दिखाई दे रहा, कॉन्स्ट्रिक्शन दिखाई दे रहा, उसे हम कहते हैं प्राथमिक संकीर्णन, प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन। तो प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन जो ये धसाव है इसी को कहते हैं। इसी सेंट्रोमियर को काइनेटोकोर कहते हैं। काइनेटोकोर ये डिस्क, ये प्रोटीन डिस्क होता है, प्रोटीन डिस्क, जहां पर आकर स्पाइंडल फाइबर तंतु आगे क्या होते हैं, जुड़ते हैं। सेंट्रोमियर भी क्या है, यहाँ से गुणसूत्र की दोनों भुजाएं आपस में जुड़ी हुई होती हैं। अर्धसूत्री विभाजन के दौरान सेंट्रोमियर गुणसूत्र बिंदु इसे कहते हैं, गुणसूत्र बिंदु। अर्धसूत्री विभाजन के दौरान, मियोसिस डिवीजन के दौरान सेंट्रोमियर ही डिवाइड होता है और गुणसूत्र की दोनों भुजाएं स्वतंत्र हो जाती हैं। इसके बाद आता है प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन, के बाद आता है सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन। किसी किसी गुणसूत्र में प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन के बाद सभी गुणसूत्र में प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन पाया जाता है, प्राथमिक संकीर्णन उपस्थित होता है, जहां पर सेंट्रोमियर उपस्थित होता है गुणसूत्र बिंदु। लेकिन किसी किसी गुणसूत्र में सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन भी, द्वितीयक संकीर्णन भी मिलता है। यहाँ पर क्या होता है, न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर रीजन उपस्थित होता है जिसे नार कहते हैं, न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर रीजन। यहाँ पर आरएनए पाया जाता है जो कि प्रोटीन के सिंथेसिस, प्रोटीन के संश्लेषण के दौरान न्यूक्लियोलस केंद्रिका का निर्माण होता है। आप गुणसूत्र की संरचना, ये दोनों भुजाएं, एक फेज आता है मेटाफेज, अर्धसूत्री विभाजन में क्या होता है कि कई सारे फेज आते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, इस तरीके। तो मेटाफेज स्टेज में जो गुणसूत्र होगा आपको इस तरीके से क्लियर दिखाई देगा। और एक स्टेज आता है लेप्टोटेन स्टेज, इस स्टेज में आपको संघरित माला जैसी संरचना, ये बीड लाइन संरचना जो दिख रही है, क्रोमोमियर लेप्टोटेल स्टेज में आपको दिखाई देगी स्पष्ट इस तरीके से संघनित गुणसूत्र के रूप में। तो क्रोमोसोम का जो फंक्शन है बेटा, वो कार्य
लक्षण को, पेरेंटल कैरेक्टर को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में स्थानांतरित या ट्रांसफर करते हैं। गुणसूत्र आनुवंशिक लक्षणों का वाहक होते हैं जो कि पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर करते हैं। धन्यवाद स्टूडेंट्स।